चीचा वतनी के नवाही गांव चक नंबर 6612L सरकारी अस्पताल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। इमारतों की टूट फूट और झाड़ियां महकमा हेल्थ के लिए और इंतजामिया के लिए सवालिया निशान बन गई। मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे यूनुस शहबाजी की इस रिपोर्ट में। जिला साहिवाल के तहसील चीचा वतनी के नवाही गांव चक नंबर 6612 में बुनियादी मरकज़ी सेहत इंतजामियाती तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। चक नंबर 6612 24 घंटे चलने वाला हॉस्पिटल इंतजामिया की लापरवाही की वजह से सहूलियत देने में नाकाम नजर आ रहा है। रहायशी बिल्डिंगें टूट फूट की वजह से खंडार बन चुकी है और ना ही इसमें कोई ख़ास रहायशी पजीर है, जबकि लाखों रुपए मालियात की गाड़ियां भी कबाड़ की ईंटों के ऊपर खड़ी नज़र आ रही है। मकामी इंतज़ामिया ने खिदमत से मुंह मोड़ लिया है। सफाई सुथराई को यकीनी बनाने से कायल नज़र आ रहे हैं। गफलत और लापरवाही के बायस सफाई सुथराई के इंतज़ामात ख़त्म होकर रह गए हैं। बुनियादी मरकज़ी सेहत 6612 में ये मसला काफ़ी अरसा दराज से बना हुआ है। अवामी हलकों की वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ज़िला इंतज़ामिया साहिवाल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से अपील है कि इस मसले का फौरी नोटिस लिया जाए और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। यूनुस शहबाजी, चीचा वतनी, 6612L। रावलपिंडी में इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने रावलपिंडी में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। एन चमन गुलाम सरवर खान, एन 56 से शर्जील मीर को टिकट दे दिया गया। PP 12 से अमार सद्दीक, PP 13 से मलिक अजमत महमूद को टिकट भी दे दिया गया। PP 16 से सैयद आतिफ अली और PP 17 से फयाजुल हसन चौहान को टिकट मिल गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने PP 19 से अदनान हसन को टिकट दे दिया। PP 11, PP 14 और PP 18 से उम्मीदवारों का फैसला ना हो सका। रावलपिंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं गुलतासिफ। रावलपिंडी पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 4 मुलजिमान गिरफ्तार, 5 किलो से जायद चर्स बरामद। सदरबाह पुलिस ने मुलजिम शमरोज से 1 किलो 250 ग्राम चर्स, मुलजिम नवीद से 1 किलो 350 ग्राम चर्स, मुलजिम बाबर से 1 किलो 290 ग्राम चर्स। पीर बदाई पुलिस ने मुलजिम नासर से 1 किलो चर्स बरामद कर ली। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मनशियात के नासूर के खात्मे के लिए मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। मरी के मुख्तलिफ इलाकों में खतरनाक और गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर हसन शराजी की हिदायत पर किया गया। ऑपरेशन झीका गली, मेसाड़ी, फोर्थ व्यू और एक्सप्रेस वे पर किया गया। ऑपरेशन में पुलिस, सिविल डिफेंस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार शामिल थे। किसी को गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं देंगे। ज़िला इंतजामिया मरी, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मरी में तामीरात और तामीराती मटीरियल लाने पर पाबंदी आयद है। ज़िला इंतजामिया मरी। थाना रोहिना वाली मनशियात फरोश मुलजिम मोहम्मद तजावेद को एडिशनल सेशन जज जनाब ताहिर खलील की अदालत में 9 साल कैद ब मुशक्कत समेत 80,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। मनशियात फरोश मोहम्मद तजावेद से थाना रोहियाना वाली के हदूद में मकबर के तला पर कार्रवाई करते हुए 1700 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई करके मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद इकट्ठे किए। 4 माह के कलील अरसे में बेहतरीन प्रोसिक्यूशन के नतीजे में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के ADTP इम्तियाज अहमद भट्टी की तरफ एडिशनल सेशन जज जनाब ताहिर खलील की अदालत में मुकदमे का ट्रायल करवाया जाए, जहां पुलिस के मुकदमे बेहतरीन शवाहिद पेश करने पर मुलजिम मोहम्मद जावेद को एडिशनल सेशन जज जनाब ताहिर खलील की तरफ से 9 साल कैद ब मुशक्कत के साथ 80,000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई। DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर ने SHO जाहिद महमूद लगारी सरबराही में पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई, ठोस शवाहिद पेश करने पर केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को शाबाश दी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर गजनफर खोस्ता का कहना था कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह की हिदायत पर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अफसरान सही गुनेगार मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा दिलवाने के लिए अपने फराइज बखूबी अदा कर रहे हैं। सांगड़ से रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम कादिर। पीपल्स पार्टी नौजवानों की जमात है। नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी इसे लीड कर रहे हैं। सांगड़ बिलावल भुट्टो जरदारी का 10 निकाती मंशूर अवाम में मकबूल हो गया। साबिक वफाकी वजीर शाजिया अता मरी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नौजवानों की बेहतरीन प्रोग्राम तरतीब दिया, जिससे नौजवानों को तालीम
और रोजगार के हुसूल में आसानी होगी। हम विभाग में हुकूमत बनाकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वसी करेंगे। इस वक्त 2.9 बिलियन खातून इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रही हैं। दुनिया इस प्रोग्राम को सराहती है। वसीला हक और वसीला रोजगार भी शुरू करेंगे। साबिक वफाकी वजीर शाजिया अता मरी का उनके हक में दस्तबरदार होने वाले नजम शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। नजम ने कहा कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के प्रोग्राम से मुतासिर होकर पीपी उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हुआ। कौमी असम्बली हल्का ने 209 के उम्मीदवार शाजिया अता मरी की बेरानी हाउस में सांगड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सांगड़ जिला में सिर्फ एक पार्टी की इजारादारी है जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और जियालों ने खत्म किया। हमने अवाम की खिदमत की है। अचरो थर में पीने का पानी पहुंचाया। सांगड़ जिला को रोड रास्तों के जाल से सजाया। यही वजह है कि लोग अपने मसाइल के हल के लिए हमारी तरफ देख रहे हैं और अवाम का जोशो खरोश देखकर अंदाजा होता है कि हमारी कामयाबी यकीनी है। आसिफा भुट्टो जरदारी के प्रोग्राम को मुख्तसर और महदूद वक्त में कारकुनों और जियालों ने कामयाबी से हमकनार किया। यही वजह है कि मुखालिफिन की चीखें आसमान से छू रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के मंशूर में रोजगार, मुफ्त बिजली, कच्ची आबादियों में रेगुलर तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी मसाइल का हल मौजूद है। इस मौके पर सैयद नजम शाह ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी खिदमत और बिलावल के प्रोग्राम से मुतासिर होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूँ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नून लीग सिर्फ जोड़ तोड़ में मसरूफ है। हम लाडले पन के खिलाफ हैं। लाडला बनना है तो अवाम को बनना होगा। आजकल 36 फैमिली मेंबर्स की लिस्ट के चर्चे बड़े हैं। अवामी सियासत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, जो कि विफाक की अलामत है। बाकी सब जोड़ तोड़ के जरिए वज़ीर आज़म बनने के ख्वाह हैं। इस तरीके से नवाजे जाना कि आप किसी की फैमिली मेंबर है, ये ज्यादती है। मेरा जरूर नून में भी कारकुन है और सियासी कारकुन, जिसे मैंने पहले भी कहा, इज्जत करती है, लेकिन ये नाजायजी है कि जो कारकुन बन के काम करे उसको आप सिर्फ इसलिए इग्नोर करें कि किसी की फैमिली मेंबर की जो है वो सिफारिश हो गई है। तो आज 36 फैमिली मेंबर्स का किस्सा जो है वो चल रहा है। और मैं तो टीवी अब हल्के में होती हूँ तो इतना देख नहीं सकती, लेकिन सोशल मीडिया से पता चला है कि वो 36 अरकान फैमिली मेंबर्स हैं जिनको नवाजा जा रहा है। तो सियासत होती है अवाम में रहकर, वोट मिलता है अवाम का। तो मैं तो तमाम सियासी जमातों से, ख़ासतौर पे नून लीग जो ख्वाह है वज़ीर आज़मशिप की और प्राइम मिनिस्टर बनने की, अगर चौथी दफ़ा आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक चढ़ भी गया है तो भी आपको वोट अवाम ने देना है। इधर उधर की जो डायलॉग है या डीले हैं वो मुख्तसर पीरियड के काम आती हैं। वो एक लॉन्ग विजन नहीं है, दूरअंदेश पॉलिसी नहीं है। अगर आपको एक सियासी तौर पे काम करना है तो अवाम के साथ रहकर काम। उन्होंने ये अल-ऐलान कहा कि स्वात में पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगी। स्वात तक दहशतगर्दी इस उरूज पे थी कि इस्लामाबाद को खतरा था, लेकिन शेख मोहतरमा ने, आज भी हम उनकी वो स्पीच याद है हमें, जो उन्होंने वो स्पीच की, और उस स्पीच में उन्होंने बरमला कहा कि मैं पाकिस्तान में जहाँ नौजवान के लिए आई हूँ, जहाँ लोगों के रोज़गार के लिए आई हूँ, जहाँ गरीब के लिए आई हूँ, वहाँ मैं दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए आई हूँ। और उसी दहशत गर्दी को फिर हमने फेस किया। मोहतरमा शहीद की शहादत हुई, वो भी उसका नतीजा। और उसके बाद जब हुकूमत आई तो उस वक्त भी आपने देखा कि दहशत गर्दी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए जिसमें हमारी पाक अफवाज शामिल थी, जिसमें सिविलियन फोर्सेस भी हमारी शामिल थी। मिलकर हमने मुकाबला किया और सबसे ज़्यादा जो स्वात के लोगों ने कुर्बानी दी, 25 लाख लोग वहाँ से माइग्रेट करके निकले। क्यों? ताकि पाकिस्तान सेफ हो, पाकिस्तान के बच्चे महफूज हों, ताकि हमारी पाक अफवाज इस दहशत गर्दी से निपट सके और हमारे कामयाब ऑपरेशन वहाँ हो सके। तो हमने देखा कि ये सब कुछ हुआ और उसके बाद भी इस चैलेंज का हमें सामना रहा। फिर इमरान न्याजी ने जो पॉलिसीज़ अपने दौर में जिस तरीके से उसने, शेख रशीद 8 फरवरी को आम इंतखाबात में कलम दब्बा जीतेगी, पैदल इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। 16 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, अपनी आवाम को मैं अब गली मोहल्ले में नजर आऊंगा। मैं गैरतमंद हूँ, असली और नस्ली हूँ। रावलपिंडी की सोच मेरे खून में है। 40 दिन में ना मैं बिका। इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। शफीक चलाएंगे। हमारी किसी से लड़ाई, किसी से उलझाव नहीं है। हम नस्ली हैं, असली हैं। लाल हवेली पर बहुत दफ़ा कब्जा करने की कोशिश की, तो इसलिए आज हम लाल हवेली से ही अपने इंतखाबी मुहिम की इब्तिदा कर रहे हैं।
और हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि कलम दवाज 8 फरवरी को 55 और 56 से अक्सरियत से जीतेगी इंशाअल्लाह। हमारे खिलाफ हमारे अपने दोस्तों ने भी अली भी लॉक बंद कीजिएगा, कागज जमा कराए हैं। ऊपर आगे ऊपर लॉक। हमारे मुखालिफ को जमा कराते थे, अब और मज़ा आ रहा है कि अपनों ने भी, जिनकी खातिर हमने 40-40 दिन चिल्ला काटा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात नारोवाल में अकबर ग्रुप, पन्नू ग्रुप और प्रोफेशनल में कांटेदार मुकाबला, जबकि में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 707 है। नारोवाल जिनमें खवातीन वकला की तादाद 80 है। नारोवाल में अकबर ग्रुप की जानिब से सदर आसिफ जावेद खान एडवोकेट, सेक्रेटरी जनरल काशिफ ढेड़ एडवोकेट हैं, जबकि पन्नू ग्रुप की जानिब से सदर इब्राहिम गवाया एडवोकेट, प्रोफेशनल ग्रुप की जानिब से सदर इमरान बुटर एडवोकेट। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। पाकपतन से रिपोर्ट करें हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी। सिविल इत्तेहाद एंड गंज शक्कर अलायंस के मुत्तफिका उम्मीदवार इलेक्शन 2024 बराए सदर पाकपतन पीर अशरफ चिश्ती एडवोकेट की कैबिनेट की तरफ से शानदार इशाया रॉयल ग्रैंड मार्क की नस्त न्यू सब्जी और फ्रूट मंडी में दिया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में वकला ने शिरकत की। जीत का सेहरा सिविल इत्तेहाद एंड गंज शक्कर अलायंस के सर सचता देखा जा रहा था। उम्मीदवार बराए सदर बार डिस्ट्रिक्ट पाकपतन 2024 और 2025 मोहम्मद अशरफ चिश्ती ने आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ वकला के साथ साथ सहाफ़ियों में शामिल पाकपतन प्रेस क्लब के ओहदेदारान और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन के सदर सैयद हसन बुखारी, नायब सदर सैयद मखदूम हुसैन नकवी, इफ्तिखार अहमद भट्टी, हाजी तारिक हुसैन भट्टी, चौधरी फरीद, सैयद नसीम अस्करी, मियां मदद अली, आवैस मुमताज़ बुखारी और मलिक वसीम सज्जाद का भी तकरीब कवरेज के लिए शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं पतोकी से अपने नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात की तैयारियों के बारे में अहम इजलास में इलेक्शन कमीशन के अफसरान, तमाम रिटर्निंग अफसरान की शिरकत, पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग, अमले की तैनाती, पोलिंग स्टेशन पर मतलूबा सहूलियात और दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। रिटर्निंग अफसरान को अपनी जिम्मेदारियां पूरी मेहनत दयानतदारी से सर अंजाम देने की हिदायत। ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा न लेने वाले पोलिंग अफसरान, अमले के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साफ, मुनसिफाना, गैर जानिबदार इंतखाबात को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन किसी सियासी जलसे, जुलूस या कॉर्नर मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकेंगे। सरकारी मुलाजमीन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सियासी जमात का मवाद अपलोड नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ इलेक्शन रूल्स के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार कल से इलेक्शन कैंपेन कर सकेंगे। जलसे जुलूस करने वाले उम्मीदवारों को इंतजामिया से इजाजत लेना होगी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आमिर सियाल की रिपोर्ट शामिल करते हैं। झंग सालों से ज़ेर-ए-इल्तवा महकमा सेहत का मेगा मंसूबा अब तकमील के आखिरी मराहिल। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की नई मेडिकल इमरजेंसी और गुलाम नबी ब्लॉक को जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। झंग सालों से ज़ेर-ए-इल्तवा महकमा सेहत का मेगा मंसूबा अब तकमील के आखिरी मराहिल में है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की नई मेडिकल इमरजेंसी और गुलाम नबी ब्लॉक को जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। गुलाम नबी ब्लॉक की फिनिशिंग और सफाई पर काम जारी है। नए ब्लॉक और मेडिकल एंड कार्डिक इमरजेंसी से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल 525 बेड पर मुश्तमिल जिले में मियारी सहूलियात का बड़ा अस्पताल होगा। मेडिकल एंड कार्डिक इमरजेंसी और गुलाम नबी ब्लॉक के लिए दरकार बेड्स और दीगर तमाम सामान खरीद लिया गया। नए ब्लॉक के अंदरून डिजाइनिंग का बेहतरीन आला मियार का काम होगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की पुरानी इमारत और वार्ड्स की बहाली पर काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी का कहना था कि जिले के अवाम के लिए वसी और अरीज सेहत के मेगा मंसूबे को बर वक्त तकमील तक पहुंचाने के लिए पूरी टीम की काविश को खिराजे तहसीन पेश करता हूं। खबर शामिल करते हैं चन्योट से। फयाजुल हसन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक अपने ग्रुप और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील लालियां के तमाम दोस्तों को इत्तला देते हैं कि कल बरोज हफ्ता चन्योट RO ऑफिस टिकट जमा करवाने के सिलसिले में दिन 11 बजे लंगर मखदूम से रैली का आगाज होकर वहां से चन्योट जाएंगे। आवाम और सपोर्टर्स के पुरजोर इसरार पर इस्तकबालिया कैंप कायम। लंगर मखदूम, कालोवाल,
वाहीवाल चौक, रियासाबाद, कोट काजी, अहमद नगर, चनाब नगर, अड्डा, चनियोट तमाम सपोर्टर्स और हमारे भाई ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुतल्लिका कैंप पर तशरीफ आवरी को यकीनी बनाएं। मुलाकात इस्तकबालिया कैंपों में होगी जहां मौसम की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए आग का इंतजाम होगा। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। फयाजुल हसन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब मेहर खालिद साहब को NA-94 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिलने पर दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो है। इंशाल्लाह MNA आप ही होंगे। आप जिन्होंने पहले ही जीत का ऐलान कर रखा है, इनको फिक्र करनी चाहिए। खबर शामिल करते खानपुर से अपने नुमाइंदे मोहम्मद रिजवान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर आराई बरादरी की सरकर्दा शख्सियात ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों शेख फयाजुद्दीन साहब और चौधरी अरशद तजाविद साहब की हिमायत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर चौधरी अब्दुल हक, चौधरी मोहम्मद रियाज राजी, हाजी जहीर अहमद, हाजी शकील अहमद, हाजी इम्तियाज, समिया एहसान, फैसल इरशाद आराई, वजाहत चौधरी, अरसलन इफ्तिखार, साद इफ्तिखार, मसूद आलम, उस्मान भोला, शुएब मसूद, जाइम आराई, तलहा चौधरी, हसान चौधरी, सफ़ीर चौधरी और फैसल इरशाद चौधरी के अलावा सैकड़ों अफराद ने शेख फयाजुद्दीन साहब, चौधरी अरशद जावेद पर एतमाद का इजहार कर दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक MNA शेख फयाजुद्दीन साहब ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस वक्त मैं रायबंड में हूँ। हर तरफ से मिलने वाली मोहब्बत अल्लाह ताला का एहसान है। चौधरी अरशद जावेद साहब ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क को कौम की खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। हम अवाम की मोहब्बतें नहीं भूलेंगे। इस मौके पर मौजूद नौजवानों ने शेर आया के जबरदस्त नारे लगाए। आखिर में मुल्क को कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। रावलपिंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं गुलतासिब। CPO सैयद खालिद हमदानी के ज़रिए सदारत पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में रावलपिंडी पुलिस टीम की हौसला अफजाई के लिए मीटिंग में SSP ऑपरेशंस फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हाफिज कामरान असगर, ASP कैंट, DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की शिरकत। CPO सैयद खालिद हमदानी ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर ASP कैंट अनम शेर और DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मिर्जा जावेद को ऑपरेशंस लेटर से नवाजा। बरतानिया पलट शहरी के वारदात के दौरान कत्ल के मुकदमे में रावलपिंडी पुलिस की कार्रवाई पर CPO खालिद हमदानी की टीम को शाबाश, तारीफी सर्टिफिकेट, नकद इनाम। मोरका के इलाके में डकैतों की फायरिंग के बावजूद बहादुरी से मुकाबला करने वाली टीम के लिए शाबाश, तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम। अल्हम्दुलिल्लाह डकैती कत्ल के मुकदमे में गुज़िश्ता साल भी कारकर्दगी बेहतरीन रही और इस मर्तबा भी आप इम्तिहान पर पूरा उतरे। पुलिस ने एक टीम की तरह काम किया और मुझे अपनी टीम पर फख्र है। CCPO का कहना था कि कार स्नैचिंग पर कंट्रोल, वारदात और जराइम पर कंट्रोल। आपको शाबाश देता हूँ। रावलपिंडी पुलिस ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। आप काम करेंगे तो मुआशरा तारीफ करेगा। रेस कोर्स डकैती कत्ल के मुकदमे में रावलपिंडी की कामयाबी को इंटरनेशनल सतह पर पजराई मिल रही है। मनशियात पर कार्रवाई को मजीद बेहतर बनाया जाए। रावलपिंडी पुलिस शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त कोशा है। सांगड़ से मजहर हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक इम्तियाजुल हक अवान ने दस्तबरदार होते हुए NA 209 और PS 40 पर GD के रहनुमाओं की एडजस्टमेंट का ऐलान कर दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर NA 209 पर मोहम्मद खान जुनेजा और PS 40 पर दस्तगीर राजड़ की हिमायत का ऐलान किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और PS 40 के उम्मीदवार मलिक इम्तियाजुल हक अवान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। पीपल्स पार्टी ने 15 साल मुसलसल लूटमार, करप्शन और सिंध की तबाही की है। मुस्लिम लीग नून और GDA कामयाब होगा और इसका हिसाब लेंगे मलिक इम्तियाजुल हक अवान। सांगड़ में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी और सारे। इस सिलसिला में सांगड़ जमात इस्लामी के ऑफिस का इफ्तिताह भी कर दिया गया। इफ्तिताह अमीर सिंध मोहम्मद हुसैन, जिला अमीर अब्दुल गफूर, मोहम्मद तुफैल राजपूत, मोहम्मद रशीद राजपूत, उम्मीदवार मौलाना ज़हीरुद्दीन, तलत महमूद, सोहेल हिंजड़ा ने किया। सरगोदा डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा में इलेक्शन की गहमा गहमी और पोलिंग जारी। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक वकला वोटरान की बड़ी तादाद अपने हामियों को वोट डालने के लिए अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ सदर के लिए सैयद मोहसिन रजा शराजी और दूसरी तरफ खातून वकील आसरा नसीर में सख्त मुकाबला। वकला बरादरी वोट डालने के साथ साथ सर्दी में एंजॉय कर रही है। जगह जगह पर पकौड़े, समोसे, गर्मा गर्म जलेबी और चाय से वकला कम्युनिटी लुत्फानंदोज हो रही है और इलेक्शन इंतहाई दोस्ताना माहौल में लड़ा जा रहा है।
खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद सज्जादा नशीन दरबार आलिया कोट मिठन शरीफ हजरत ख्वाजा आमिर फरीद कोरिजा की मारूफ कारोबारी शख्सियत सरपरस्त आला मोटरसाइकिल एसोसिएशन मलिक सज्जाद खोखर की अहलिया की वफात पर ताज़ियत के लिए मलिक सज्जाद खोखर की रिहाइश का आमद। सज्जादा नशीन दरबार आलिया कोट मिठन शरीफ ख्वाजा आमिर फरीद कोरिजा ने मलिक सज्जाद खोखर की अहलिया की लिए फातह खानी की, मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की, मरहुमा के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर खोखर बरादरान का कहना था कि ख्वाजा आमिर फरीद कोरिजा बहुत मिलनसार बा इखलाक इंसान है। अल्लाह पाक इन नेक हस्तियों का साया हमेशा कायम दायम रखे। खबर शामिल करते हैं ईसा खेल से। आमिर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील बार एसोसिएशन ईसा खेल में बार के सालाना इलेक्शन बराए 2024 का इनेकाद हुआ। तहसील ईसा खेल बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन बराए साल 2024 इंतहाई खुश असलूबी और शफाफियत से अंजाम पजीर हुआ। बार के सालाना इंतखाबात में सदारत के लिए सईद अख्तर खान एडवोकेट और मोहम्मद खान एडवोकेट के दरमियान मुकाबला, जबकि जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए एडवोकेट असगर खान तानी खेल और एडवोकेट मोहम्मद इमरान के दरमियान मुकाबला रहा। वोटों की गिनती के बाद एडवोकेट मोहम्मद खान फातेह करार पाए, जबकि जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त एडवोकेट असगर खान तानी खेल आसानी जीत गए। बादशाह वकला ने ढोल की थाप पर कामयाबी का जश्न मनाया और जीतने वाले वकला को फूलों के हार पहनाए। कुंडरी में इलेक्शन मुहिम तेज। आला इत्तेहाद कुंडरी की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब जलसा मुनाकिद किया गया। मज़ीद तफसीलात फिदा हुसैन देंगे। इत्तेहाद कुंडरी के सदर आसिफ चोड़ा की जानिब से पीपल्स पार्टी के PS 51 के उम्मीदवार नवाब तैमूर तालपुर के एजाज में अलफता मैरिज हॉल में इस्तकबालिया और कॉर्नर मीटिंग जो कि एक जलसे में तब्दील हो गई, जिसमें PS 51 के उम्मीदवार नवाब तैमूर तालपुर, नवाब शहमीर तालपुर, डॉक्टर मंसूर अहमद, चेयरमैन टाउन कमेटी शकील अहमद बाजा समेत पीपल्स पार्टी के जयालों, पीपल्स पार्टी लेडीज विंग की खातिन और अराइन बरादरी समेत मुख्तलिफ बरादरियों के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के PS 51 के नामजद उम्मीदवार नवाब तैमूर तालपुर ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा कि हमने गुज़िश्ता 5 सालों में अपने हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों पर काम करवाए, जिसमें लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, IT सेंटर, तालुका अस्पताल की ग्रेजुएशन समेत पक्की सड़कों के जाल बिछाए। जबकि आइंदा होने वाले इंतखाबात में आपकी मोहब्बत और वोट से अल्लाह ताला ने कामयाब किया तो आइंदा पहले से ज़्यादा आप लोगों की खिदमत करेंगे। तकरीब में राजपूत बरादरी की जानिब से राना दिल की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम में भरपूर शिरकत करने का इजहार। जबकि इस मौके पर पीपल्स पार्टी रहनुमा डॉक्टर मंसूर अहमद समेत दीगर मुकर्रीन ने खिताब में कहा कि अन्य 213 ओवरकोट पर नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर और PS 51 पर नवाब तैमूर तालपुर को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। आज के जलसे से मुखालफिन अकेले हो गए, नवाब साहिबान की कामयाबी यकीनी है। खपरों से फरीद मुगल रिपोर्ट कर रहे हैं। खपरों के करीब हतंगों के गांव अल्लाह बख्श मंगरियों में बिजली के ट्रांसफार्मर बनाने पर गज्जू और मंगरियों बरादरी में तसादुम, लाठियां लगने पर 2 जख्मी। जख्मियों में रियाज और लियाकत शामिल। जख्मियों को खपरों तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर एक जख्मी रियाज को तहसील अस्पताल के डॉक्टर्स ने ज्यादा चोटें आने पर हैदराबाद रेफर कर दिया। लियाकत ने मीडिया को बताया कि हम गाँव वाले खराब ट्रांसफार्मर बनवा रहे थे तो गज्जू बरादरी ने कहा कि हम आपकी बिजली बनवाने नहीं देंगे, तो इस पर गज्जू बरादरी के 3 मुसल्लह अफराद ने हम पर हमला करके जख्मी किया। हम SSP सांगड़ से मुतालबा करते हैं कि हमसे इंसाफ किया जाए। गज्जू बरादरी के 3 मुसल्लह अफराद पर मुकदमा भी दर्ज किया जाए। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। मुजफ्फरगढ़ सैयद मोहम्मद जमील शाह बुखारी साहब उम्मीदवार MP टिकट होल्डर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का PP 271 की हाफिज मंजूर मोहाना के वालिद की कुलखानी में शिरकत और दुआ, अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, आमीन। इस मौके पर हमरा मलिक साजिद रोहाड़ी, अमजद मेरानी भी साथ थे। सैयद मोहम्मद जमील शाह बुखारी साहब, सरदार आशिक खान पताफी साहब ने नवाब खान गरमानी की कुलखानी में शिरकत की और मरहूम के बेटों की दस्तयार बंदी भी करवाई। हमरा इस्माइल मंगवानी, अमजद मेरानी साथ थे। सैयद मोहम्मद जमील शाह बुखारी साहब की अल्लाह रखे जहानिब STO वक्ता की जानिब से वालिद की ताज़ियत की, अल्लाह ताला मगफरत फरमाए। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। मुजफ्फरगढ़
तहरीक लबैक पाकिस्तान के टिकट होल्डर उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख कबीर अहमद वालोट की कुलखानी में शिरकत की। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख ने गुलाम नबी बब्बर के नमाज जनाजा में शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख फ्री लिटरेसी प्रोग्राम के तहत अल मदीना साइंस स्कूल उस्मान कोरिया में तलबा को एनाटॉमी का लेक्चर दिया। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख मूसा दरकान के बेटे की फातिखानी में शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख इमरान गरमानी के वालिद की फातिखानी में गए। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख मखदूम पीर वाहिद बख्श कुरैशी की नमाज जनाजा में शिरकत और मरहूम की मगफरत की दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला इनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। खबर शामिल करते हैं मियाँवाली से। हफीजुल्लाह खान न्याजी की रिपोर्ट के मुताबिक पिपलाबार में सोलर सिस्टम पैनल की तनसीब, लाइब्रेरी की अपग्रेडेशन और वाटर सिस्टम अपग्रेड करने की तकरीब का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद इमरान अली ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पिपलाबार में सोलर सिस्टम की तनसीब, लाइब्रेरी के अपग्रेडेशन, वाटर सिस्टम अपग्रेड कर दिया, जिसके इफ्तिताह के बाकायदा तकरीब पिपलाबार में मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी सैयद अली इमरान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, जिन्होंने बाकायदा इफ्तिताह किया। तकरीब में इजहारुल हक अलवी, यासिर नदीम रज़ाक एडिशनल सेशन जज और सिविल जज मोहम्मद नईम ने शिरकत की। एडवोकेट मलिक मुख्तार, एडवोकेट सुब सादिक, एडवोकेट मलिक शमशेर जोया, साबिक सदर पिपलाबार हाकिम खान, साबिक जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मुनीब, अवान जनरल सेक्रेटरी ताहिर महमूद, सदर मलिक अमजद महमूद और दीगर वकला ने शिरकत की। मेहमान खसूसी सैयद अली इमरान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने सदरवार चौधरी अब्दुल रज़ाक और वकला का भरपूर इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया।